मेरे प्रेस के सभी साथियों, आज आप सब लोगों का मैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे आपका स्वागत करता हूं। ये आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है, पिछले दिनों इंडिगो जो एयरलाइंस की हमारी जो उड़ानें स्थगित हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, कुछ डिले भी हुई हैं, उसके संबंध में हम आप लोगों को आज ये बात करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए इन्वाइट किए हैं। ये 3 तारीख को हमारा सिनेरियो डेवलप हुआ था जब हमारी फ्लाइट इंडिगो की लेट और कैंसिल होनी शुरू हुई थी। इनफैक्ट ये एक रूल था जो कार 7 थी हमारी, और उसमें 2 सेक्शन में हमने इसको इम्प्लीमेंट करना था। डीजीसीए के रूल्स के अकॉर्डिंग पहली हमारी अप्रैल में इम्प्लीमेंट हो गई थी, और जो सेकंड था वो अभी 1 दिसंबर से हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, जिस वजह से हमारे पायलट के रोस्टर्स में कुछ चेंजेज आए और उसकी वजह से उनके जो आवर्स थे वो उनको ज़्यादा आवर्स काम नहीं कर सकते थे, वो उनकी शॉर्टेज हुई और उसके फाइनली फिर इंडिगो के शॉर्टेज होने से फ्लाइट कैंसिल होनी शुरू हुई और एयरपोर्ट पे काफ़ी स्टैग्नेशन हुआ पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस भी हुई। बट ये 3 तारीख से फिर 4 तारीख और धीरे धीरे भी स्थिति इम्प्रूव हो रही है काफ़ी। बट पिछले दिनों में जो बड़े बड़े मेजर एयरपोर्ट्स थे वहाँ पे काफ़ी स्टैग्नेशन था, लोगों के पैसेंजर्स के बैग वहां पे रुक गए थे, उनको डिले हुई, फ्लाइट कैंसिल हुई। बट अमृतसर एयरपोर्ट पे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 3 तारीख को एक फ्लाइट थी मुंबई की इंडिगो की जो कि कैंसिल हुई थी, जो कि फिर नेक्स्ट डे एडिशनल फ्लाइट लगाई थी और उन्होंने फिर उसको शाम को 4:25 पे वो फ्लाइट जो है मूव की थी। वो एक मेजर हमारा डिसरप्शन था। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा मेजरली हमारे पैसेंजर्स को ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुई। हमने बहुत ही ध्यान रखा है इन सब चीजों का। हमने अपने एयरपोर्ट पे एडिशनल मैन पावर्स लगाई, हमने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया था, पैसेंजर्स से भी हमने इंटरेक्शन किया एक एक पैसेंजर के साथ, जो भी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। हमारे फूड एंड बेवरेजेज के जो काउंटर्स थे उनको भी हमने सफिशिएंट स्टॉक रखा। एडिशनल चेयर्स हमने एसएचए में भी और काफी हमने सोफाज वगैरह का प्रोविजन किया था, सो दैट पैसेंजर्स एटलीस्ट अगर उनकी फ्लाइट डिले हो रही है तो वो लोग एटलीस्ट कंफर्टेबली बैठ सकें एयरपोर्ट के ऊपर। उसके अलावा हमारा जो वॉशरूम्स में हमने अपनी मैन पावर बढ़ा दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फैसिलिटीज के ऊपर प्रेशर आता है ऑलवेज। उसके अलावा हमारा हेल्प डेस्क था, जो हेल्प डेस्क पे हमारे जो लोग थे, एल्डरली पीपल हैं जो हमारे, उनको सहयोग करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा हमारे जो चाइल्ड कैरिंग वुमेन्स हैं, जो बच्चा कैरिंग छोटे बच्चे हैं हमारे, उन सब के लिए स्पेशली हमने दिव्यांग जनों के लिए हमारा विशेष फोकस रहा, सो दैट एयरपोर्ट पे जो ये किसी भी रीजन से है, जो पर्टिकुलरली हमारे देरी के कारण या कैंसिलेशन के कारण जो स्टैग्नेशन हुआ था, वो हम उसको कैटर कर सके। ये हमारी काफी हो रही है। अभी भी हमारे चेयरमैन साहब ने भी काफी, और मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमको लगातार डायरेक्शंस मिलते रहे हैं। हम ट्विटर के माध्यम से भी, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार पैसेंजर्स को हम रीच करते रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्म करने की कोशिश की एडवांस में कि कौन सी फ्लाइट कैंसिल हुई है और कौन कौन सी फ्लाइट डिले जा रही हैं। तो हमने ट्राई किया अपने ट्विटर के माध्यम से और बाकी और दूसरे सूचना के जो माध्यम से भी, सो दैट हम पैसेंजर से इंटरेक्शन कर सके कि वो घरों से अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकलें और उनको कम से कम असुविधा हो। सो इन दैट वे अभी रेलवे का भी एक काउंटर रेलवे ने भी हमने लगाया। कल मैडम डीसीएम थी, मैडम पलक ने, उन्होंने बात करके वहाँ पे भी कोई अगर किसी को असुविधा है या कोई अपना कैंसिल किसी की फ्लाइट हो रही है, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम वो ट्रेन की क्या फैसिलिटीज है, कब फर्स्ट ट्रेन अवेलेबल है, उसमें रिजर्वेशन की क्या अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीजें के माध्यम से हम कोशिश कर रहे थे कि पैसेंजर्स का पूरा ध्यान रखा जा सके। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मीडिया और प्रिंट मीडिया स्पेशली उन चीजों को कंटिन्यू चला के थोड़ा सा पैनिक पब्लिक के अंदर क्रिएट हुआ है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पूरी पब्लिक के लिए भी और अपने पूरे पैसेंजर्स के लिए भी, कि ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, मन में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये तो गुरु रामदास जी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एविएशन सेक्टर वैसे ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर से काफी प्रेशर में था, कुछ फ्लाइटें, हमारा यहाँ एयरपोर्ट भी बंद हुआ था, उसमें एविएशन में हमारा सेटबैक लगा था। तो उसके बाद से अभी जो ये सिचुएशन अराइज हुई है, इसके वजह से भी थोड़ा सेटबैक तो है। बट हम ये चाहते हैं कि हम अमृतसर और पंजाब के हमारे अपने लोगों को, अपने पैसेंजर्स को हम जितनी सुविधा दे सकें और ये एविएशन सेक्टर को ज्यादा डेंट ना पहुंचे, इन सब चीजों के बारे में हम, ये हमारी प्रार्थना आप लोगों से भी है, हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लोगों के अप्रोच पहुंचे उनको पॉजिटिव डायरेक्शंस में आप अपनी बात बताएं कि हमारे एयरपोर्ट पे कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं है, कोई असुविधा नहीं है कोई। और अभी आज भी हमारी जो फ्लाइट कैंसिल हुई है अभी इंडिगो की, वो लगभग
90 फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो गई है, 3rd से लेके और आज तक के। और उन लोगों ने, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं कि वो पैसेंजर्स को अपनी पूरी सुविधा दें। चेक इन काउंटर्स और उनकी जो हेल्प डेस्क है उनके नंबर भी हमने पब्लिश किए हैं। हमारे भी ड्यूटी टर्मिनल के नंबर हमने सोशल मीडिया पे पब्लिश किए हैं, सो दैट लोग उनको फॉलो कर सकें, उनको बता सकें। कोई अगर किसी की क्वेरी है तो वो उसको बातचीत कर सकें और हम उनका जो पैसेंजर्स की प्रॉब्लम का हम समाधान कर सकें। इसके अलावा जो था, इंडिगो से भी हमने काफी उनको बातचीत करते रहे लगातार, और जो रिफंड का था लगभग 4,500 लोगों को जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने उनका रिफंड किया है। 90 फ्लाइट्स पिछले दिनों कैंसिल हुई हैं और टोटल जो थी 196 फ्लाइट्स 3rd ऑफ दिसंबर से लेकर 10th तक उनकी चलनी थी। और जो डिले फ्लाइट्स हैं उनमें से लगभग 34 डिले फ्लाइट्स लास्ट 1 वीक के आसपास उनकी रही है। ये 1 वीक का डेटा है। और जो पार्शियल रिफंड उन्होंने 247 का किया है, और रीबुकिंग जो है 3,700 के आसपास पैसेंजर्स की। होटल भी हमारा चूंकि कंस्ट्रेंट है होटल की, लगभग 200 प्लस लोगों को उन्होंने होटल दिए, बट लेटर ऑन होटल अवेलेबल नहीं थे तो इंडिगो होटल प्रोवाइड नहीं करा पाया। और लगभग 2,000 प्लस लोगों को मील्स प्रोवाइड किए गए हैं इंडिगो ने। और जो कैब्स थी लगभग 20 कैब्स दिल्ली के लिए हुई हैं, और इंक्लूडिंग 20 कैब्स, और टोटल 78 कैब्स, लगभग 80 कैब्स के आसपास इंडिगो ने कहीं आसपास जो पैसेंजर्स को जाना है। सो वी वर ऑलवेज टच विद इन दी फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द पैसेंजर विद द इंडिगो एयरलाइंस आल्सो, कि पैसेंजर्स के लिए बेस्ट क्या से क्या किया जा सकता है। जी सर, जो इंडिगो की अमृतसर से तो आपने पूरा डाटा तो दे दिया। जी जी जी। वैसे पर डे कितनी चलती है इंडिगो की फ्लाइट्स? 26 फ्लाइट्स पर डे चलती है सर, 26। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, हमने भी मीडिया में बात की थी जी 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 कि इंडिगो ने तो अचानक अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी। जी जी। जो दूसरी फ्लाइट थी उनका जो फेयर था, जो उनका रेट था, वो 4-4, 5-5 गुना सारे जी हुआ। जी जी। उसके लिए अभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑलरेडी 5th को गाइडलाइन इशू कर दिया था, और वो अभी कंट्रोल में है और उसमें कोई ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसके ऊपर नहीं चार्ज कर पाएंगे वो। जी 7,000 रुपए की जो टिकट थी, जी जी 84,000 की अमृतसर से बॉम्बे के लिए जो आपकी फ्लाइट थी, तो उसका देना पड़ा। तो उसमें तो आपका तो नहीं है कुछ, है ना, वो तो फ्लाइट्स का ही है। नहीं, बट लेकिन बात हुई है आपकी? हाँ सर, मिनिस्ट्री ने उसमें संज्ञान लिया था, ये मिनिस्ट्री के भी संज्ञान में ये चीज आई थी, एंड दे हैव टेकन ए वेरी सीरियस नोट अबाउट दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने गाइडलाइन इशू की कि कितना मैक्सिमम फेयर एयरलाइंस जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं। जी, प्रोवाइडेड द फूड टू दोज पैसेंजर्स जो स्टक थे। यस सर। लेकिन होटल वाली आपने बात करा कि 200 पैसेंजर, लेकिन उनको बहुत मुश्किल आई सर। जी जी। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर ठंड थी, आपको पिछले दिनों ठंड भी बहुत थी उन दिनों में, आपको पता होगा। जी जी जी। और ना उनको रहने की, पैसेंजर की ठहरने की व्यवस्था थी, और ना उनको किसी जैसे कंबल मिल जाते हैं या कोई एक जगह पर बैठ जाएं। उस तरह की मुश्किल आई थी जो हमें पैसेंजर्स ने बताया। आपने आगे ना हो इस तरह की व्यवस्था की है? जी नहीं, हमारे वार्मर हमने चलाए थे यहाँ पे, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि अगर पैसेंजर्स कोई बाहर रह गया कि वो कैनोपी में है या कोई ऑन द वे है, तो उसके लिए तो बट हमारा जो एसी का जो सिस्टम है सर, दैट इज ए कूलिंग एंड वार्मिंग सिस्टम। तो हमारा बिल्डिंग जो हालात बने हैं पूरे इंडिया में हालात बने जी, मोर देन 1 लाख पैसेंजर्स इफेक्टेड हुए हैं। जी जी। एयरलाइंस के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि अचानक ही मतलब हुआ बन गया पूरा। यस यस। नहीं, ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए था, मिनिस्ट्री ने भी और पीएमओ ऑफिस ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया है, और उसी का रिजल्ट ये रहा कि अभी 10% जो स्लॉट्स हैं वो इंडिगो के कट करके और दूसरी एयरलाइंस को अलॉट किए जा रहे हैं, सो दैट ये इस चीज को थोड़ा बैलेंस किया जा सके। पैसेंजर की जो बाकी फ्लाइट्स तो ठीक ही ऑपरेशन? हाँ, बाकी फ्लाइट्स ठीक ऑपरेट हुई है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। की वजह से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं प्रभावित हुई सर? नहीं सर, इंडिगो की वजह से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट प्रभावित नहीं हुई। अमृतसर में अब हालात बिल्कुल ठीक है, इंडिगो करंट सिचुएशन जो है करंट। हाँ, मैं ये बता देता हूँ सर कि जो अभी आप ये देखिए कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल्ड थी सर, वो पहले आपकी जो हुई थी 3 से 6 तक 4 दिन में 26 फ्लाइट कैंसिल हुई थी सर। उसके बाद ओनली 13 फ्लाइट कैंसिल हुई सर। देन नेक्स्ट 2 डेज में ओनली 6 फ्लाइट कैंसिल हुई, इंक्लूडिंग 2 आवर्स। तो आई थिंक अगले 2 या 3 दिनों में या 4 दिनों में कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं होने वाली है सर। 15 तारीख तक नॉर्मल हो जाएगा सर। 14 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि ये नॉर्मल हो जाएगा 14 तक। अपनी तरफ से पैसेंजर्स को क्या कहना चाहते हैं जो अमृतसर से जिनकी टिकट्स बुक है और उनके मन में किसी तरह का, आप पैसेंजर को क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारी तो रिक्वेस्ट भी है पैसेंजर से भी आप लोगों के माध्यम से, और हम उनको पूरा ये इंश्योर भी करना चाहते हैं कि लखनऊ ये अपना जो अमृतसर एयरपोर्ट पे है, हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, और आगे आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी हम एयरलाइन से बातचीत कर रहे हैं। जैसे भी हमारा इंडिगो से लगातार टच में है कि उनकी कौन कौन सी फ्लाइट एक्सपेक्टेड कब कब है, तो हम पहले ही एडवांस में हम उनको कैंसिलेशन लेकर पैसेंजर्स तक बता रहे हैं, और उनको ये भी इंश्योर किया कि वो फ्लाइट्स आगे उनकी कैंसिल ना हो, जल्दी से जल्दी रिज्यूम हो। तो दे हैव इंश्योर्ड अस कि बाय 14th वो
पूरी फ्लाइट यहाँ से चलाएंगे, तो पैसेंजर्स अपना टिकट बुक करें, आएं और आराम से सुविधाजनक परिस्थितियों के साथ में अपना जो है ना वो सफर यहाँ से करें। ये मेरी आपने ट्विटर का भी जिक्र किया, सोशल मीडिया का भी जिक्र किया जी। पैसेंजर की ये रहती है कि जब एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तब पता चलता है, कोई इस तरह का अगर होगी फ्लाइट कैंसिल कोई बात नहीं है, उनको टाइमली पता लग जाए। इसके लिए जितना आपके पास आप कर सकते हैं, जहाँ एयरलाइंस कंपनी कर सकती है। इसमें मैं बता दूं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। इनिशियल डेज में बड़ा हैवोक क्रिएट हुआ था और 3rd, 4th एंड 5th तक भी एयरलाइंस खुद नहीं बता पा रही थी कि उनकी कौन सी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है सर। तो इसलिए वो 3 दिन का अगर हैवोक छोड़ दें तो उसके बाद चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई थी। एडवांस में ये पता चल गया था कि कौन सी फ्लाइट कैंसिल हो रही है और डिले भी ज्यादा फ्लाइट नहीं हुई। ओनली 34 फ्लाइट पूरे वीक में डिले हुई है। ऑलमोस्ट 4 to 5 फ्लाइट्स का अगर हम एवरेज मान लें पर डे जो डिले हुई है। अदरवाइज तो या तो कैंसिल, एडवांस में कैंसिलेशन का पता है सर, और अदरवाइज तो फ्लाइट जो है ना ऑपरेट हुई है जो होनी। टोटल कितनी फ्लाइट्स रोज चलती हैं और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कितनी है? हाँ, 56 के आसपास हमारी फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं सर, और हमारा जो यहाँ पे 35-36% के आसपास में इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो दैट इज अराउंड लगभग 20+ फ्लाइट्स है सर। सो इंटरनेशनल भी हमारी आज हमारे उसके भी 1-2 फर्दर हमारा समर शेड्यूल में कुछ फ्लाइट और इंटरनेशनल ऐड होने वाली। छुट्टियां तो नहीं कैंसिल की कि स्टाफ की जरूरत पड़ गई? नहीं सर, हमारी हाँ बिल्कुल सर, हम सैटरडे संडे को भी यहीं थे। पूरा स्टाफ हमारा कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया था हमने, एडिशनल ड्यूटीज सबकी लगाई हैं। हमारे जो एटीसी और जो रडार के जो लोग हैं, जो नेविगेशनल्स वगैरह के, उनकी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के हम लोगों ने टर्मिनल में पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए कंट्रोल रूम में उन लोगों को भी लिया, सो दैट हर आदमी अपना कंट्रीब्यूट करके और पैसेंजर को फैसिलिटेट कर सके। ये हमारा सबसे बड़ा इसमें फैक्टर रहा है सर। में सामान तो नहीं स्टक किसी का? नहीं सर, अभी हमने इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मैटर है सर, क्योंकि लोगों के हजारों बैग बड़े बड़े एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। बट इंडिगो को हम लगातार इस टच में थे। कुछ इनिशियल लेवल पे 3rd, 4th को हमारे कुछ स्टैंडर्ड बैग रहे हैं, बट अभी लास्ट 3 डेज से कोई स्टैंडर्ड बैग जो है अपना इंडिगो का, और बाकी एयरलाइंस तो नॉर्मल हैं ही, तो उनका कोई अमृतसर एयरपोर्ट पे कोई स्टैंडर्ड बैग नहीं है सर। ये हमने उनको इंश्योर किया है और लगातार इसमें हम इंश्योर भी कर रहे हैं आगे। जी आप कहना चाहते हैं बस ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग, मेन चीज यही है कि चूंकि लोगों में थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा ये है कि क्यों, किस रीजन से हो रहा है, लोग फ्लाइट बुक नहीं कर रहे हैं या हम बाद में प्लान करेंगे, ये सारी चीजें हैं सर। आप मिलते रहा करिए। जी जी, मतलब चलो आज तो ये हो गया, इस तरह रेगुलर आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए, हाँ जी, आप थोड़ी फॉर्मल बताएं। देखो आ रही है जल्दी कर लो, ठीक है। जी, टोटल हमारी जो कैंसिल्ड फ्लाइट थी इंडिगो की सर, वो 90 मूवमेंट्स हैं, 90 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और लगभग हमने जो एज पर इंडिगो हमने बातचीत किया है तो उन्होंने 4500 पैसेंजर्स को फुल रिफंड दिया है, और कुछ लोगों को बाउचर्स भी दिए हैं, लगभग 27 लोगों को बाउचर्स भी दिए हैं, किसी को अगर वो फूड कंपनसेट नहीं कर पाए या होटल कंपनसेट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो कैब वगैरह थी, लगभग मोर देन 80 कैब्स उन्होंने बुक की हैं, इंक्लूडिंग जो 20 कैब्स दिल्ली के लिए भी बुक की थी, और पार्शियल रिफंड भी उन्होंने 247 का किया है। रीबुकिंग लगभग 3700 लोगों की रीबुकिंग भी की है, और होटल लगभग, जैसे मैंने आपको बताया कि 200+ लोगों को उन्होंने होटल भी दिया है। सो वी आर कंटिन्यूअसली प्रेसिंग देम कि आप पैसेंजर्स को ख्याल जितना रख सकते हैं, जितना मैक्सिमम आपको करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया लगभग 800 करोड़ डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने रिफंड किया था सर। सो रिफंड करने में या कोई ऐसी कोई सिचुएशन एयरलाइंस की तरफ से कोई कोताही नहीं हो रही है। 3 तारीख से अभी तक लेके इंडिगो की 90 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं सर। टोटल 90 मूवमेंट कैंसिल हुए हैं, 90 फ्लाइट्स। सर देखिए, आप ये देखेंगे कि जो मूवमेंट है हमारे, जो फ्लाइट का अगर डेटा आप देखेंगे कैंसिल फ्लाइट का, पहले आपकी जो शुरुआत में कैंसिल फ्लाइट थी वो 13 थी, आपको 5 तारीख को 20 फ्लाइट्स कैंसिल थी, उसके बाद 6 को सर 15 कैंसिल हुई, 7th को 13 थी, तो ये जो, और अभी जो डे बिफोर यस्टरडे 9th को 8 थी, कल 4 थी और आज 2 है। तो ये ग्राफ अगर कैंसिलेशन का आप देखेंगे, ये बहुत ही रैपिडली डिक्रीज हो रहा है और 2 पे आ गया है। तो उम्मीद ये है कि अगले 2, 3, 4 दिन में ये नॉर्मल हो जाएगा सर। जो 2 फ्लाइट कैंसिल हुई है, ये भी 1-2 दिन में रिस्टोर हो जाएगी हमारे यहाँ।
जी, रेलवे के हमारे डीसीएम ने कल फोन किया था फिरोजपुर ने, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पे हम एक काउंटर अपना पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन के लिए लगा दें। तो हमने उनको प्रोवाइड की वो फैसिलिटेशन और हमने रेलवे काउंटर एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ। अगर इन केस किसी की कोई फ्लाइट कैंसिल होती है तो वो रेलवे की भी फैसिलिटीज ले सकते हैं। उनको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी कि कौन सी उनको ट्रेन मिल सकती है, क्या उसमें रिजर्वेशन अवेलेबल है। ये सब चीजें हम कर रहे हैं रेलवे की हेल्प से भी। जी सर, इनफैक्ट चीजें देखिए जब खराब होती है ना तो बड़ी जल्दी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो मैं तो सभी से आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूं और एक एश्योरेंस उन लोगों को ये देना चाहता हूं कि ये टेम्परेरी फेज था, दैट वाज ए मैटर ऑफ द वीक और 3-4 डेज। और अभी जो हमारा अमृतसर एयरपोर्ट पे तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है लगभग। और एविएशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जल्दी हमारी मिनिस्ट्री भी और हमारा जो हेड ऑफिस है इस चीज को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे इसको जो अपना नॉर्मल सी है उसको रिस्टोर करने के उसमें काफी प्रयास कर रहे हैं। और हमारा भी लगभग 13-14 तक हमारा बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा। और पैसेंजर सभी जितने भी हैं अमृतसर एयरपोर्ट और पंजाब के जो नागरिक हैं हमारे, सब एयरपोर्ट पे टिकट बुक करें और कोई इश्यू नहीं है, आप आए और अपना ट्रैवल करें, ट्रैवल प्लान करें। नेगेटिव होने की या कोई भी मन में कोई संशय रखने की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि रखें भी ना भी। जी, हेल्प डेस्क नंबर हमने दिए हुए हैं। इंडिगो का भी हमने हेल्प डेस्क नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सर्कुलेट किए हैं और अपना भी हमारा जो कंट्रोल रूम का जो हमारा नंबर है वो भी हमने सर्कुलेट किया हुआ है। एंड वी विल प्रोवाइड टू यू आल्सो सर, आपके माध्यम से हम इसको चाहते हैं कि आप भी उसको सर्कुलेट कर दें।